और किस तरह से जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था वो रूस के जैसे विशाल देश पर इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति रह गया। देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में हुआ था। इनके पिता सोवियत संघ में एक नेवी में अपनी सेवा देते थे। उस समय नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में सर्व करना है, जैसे आज इजराइल में है वहां पर, तो ये नेवी में सर्व करते थे। और इनकी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी। इनका जीवन बहुत ही साधारण परिवार में बीता। ये पढ़ने में उस समय एक साधारण विद्यार्थी थे। उससे आगे अगर इनकी जर्नी को देखते हैं तो 1975 में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं। इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया देश की सेवा करने के लिए, जहां पे इन्होंने बखूबी अपना रोल निभाया। इनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया? जब 1989 में जर्मनी रूस के खिलाफ होने लगा। जर्मनी में पहले रूस का प्रभाव था, ये जर्मनी और रूस में आधे ही जर्मनी के बीच में एक दीवार चलाई गई थी जिसका नाम था बर्लिन की दीवार। इस साइड का हिस्सा रूस से प्रभावित था और इस साइड का हिस्सा अमेरिका से प्रभावित था। लेकिन जर्मनी में ये जो बर्लिन की दीवार थी ये तोड़ दी गई और पूरा का पूरा जर्मनी जो था वो अब अमेरिका के प्रभाव में जाने लगा था। इस घटना को वहां पे खड़े, वहीं पे ये अंडर कवर एजेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उस समय केजीबी के तहत, वो देखते रह गए और देखते देखते ये बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और जिस जर्मनी के आधे हिस्से पर रूस का प्रभाव था, यानी उस समय के यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ का प्रभाव था, वो अब प्रभाव खत्म हो गया और धीरे धीरे आगे और घटनाएं खराब होती गई। रूस की जो उस समय का नेतृत्व था रूस को संभाल नहीं पाया और एक के बाद रूस में क्रांति बढ़ने लगी। और रूस जो था उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, पूरा नाम यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 देश होते थे या 15 देश 1991 यानी 1991 में बिखर गए। इसमें से कौन कौन से देश बिखरे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नक्शा की क्लास में आप सब लोग को याद करा दिए थे। तो अब बच्चों का चीज है ये सब, दुनिया के किन देश कहाँ पे, तो ये तो आप सब लोग को पता ही है। तो टोटल यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो निकला था वो था रूस, जबकि इसके जितने जो छोटे छोटे देश थे ऐसे 15 देश टूट गए, जिसमें यूक्रेन भी रूस से ही टूटा था 1991 के दशक के समय। उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गर्बाचोक सबसे लोल राष्ट्रपति रहा था पूरे रूस का। इसने 1989 में अफगानिस्तान में सेना भेजा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, वहीं तालिबान उदय हुआ और फिर वहां से भागना पड़ा, ये उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए। बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई, ये उनको भी नहीं कंट्रोल कर पाए। और फाइनली 1991 का यूएसएसआर का बिखराव हो गया। ये सब भी मिखाइल गर्बाचोक के समय हुआ। इन्हें अपने पद से त्याग देना पड़ा और उसके जगह पे आए थे बोरिस येल्सन। बोरिस येल्सन से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन बोरिस येल्सन जो थे महापियक्कड़ आदमी था। ये जहां तहां पीने लगता था, बड़का बड़का बाल्टी में दारू पीता था और नाचने लगता था। स्टेज पे गया, देखिए नचनिया के साथ ही नाच रहा है, बताइए राष्ट्रपति नाचेगा? जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। बोरिस येल्सन जो थे ये सोचे थे कि रूस जो एकदम सरकारी तंत्र में फंस चुका था, क्योंकि वहां उस समय ये परंपरा थी जो कुछ होगा सरकारी होगा। और आप भारत में देखिए सरकारी चीज में जहां गए, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में गए तो आपको फील हो जाएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल, फैक्ट्री में जाएंगे सरकारी फैक्ट्री तो आपको फील हो जाएगा। तो इनको लगा कि अमेरिका की तरह आगे बढ़ना है तो प्राइवेट को आगे बढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे न करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, सरकारी मशीनरी को धीरे धीरे बंद करना चालू किया, प्राइवेट को आगे बढ़ना चालू किया। इस वजह से जो पहले से अर्थव्यवस्था थी जो चल रही थी वो भी नहीं चल पाई और दूसरा क्या हो गया कि लोगों के अंदर रोजगार जाने लगा, जिस वजह से इनका भी विरोध होने लगा बोरिस येल्सन का। हालांकि बोरिस येल्सन जो उम्मीद लाए थे वो 20 साल आगे उसका असर दिखता, लेकिन इनको उतना आइडिया नहीं था। पियक्कड़ आदमी था, जहां तहां नाचने लगता था यहाँ पर, जिस वजह से लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। और यही एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। ये साल हो जाता है 1991 जब यूएसएसआर टूटा और इस समय तक व्लादिमीर पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। इस समय इनकी जो मुलाकात होती है वो रूस का सबसे बड़ा जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे एंटोली सोबचक से मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन की। और ये क्या करते हैं, सोबचक व्लादिमीर पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना देते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ये डिप्टी मेयर बनता है, इसने वहां के जितने करप्शन थे उस सबको खत्म करने लगता है, व्यवस्थाओं में सुधार लाने लगता है। यह परिवर्तन सड़कों पर दिखने लगती है और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पूरी तरह से रूस का सबसे बड़ा शहर था, वहां से एक नाम उभर के आता है कि एक नाम व्लादिमीर पुतिन, जिसने सबको सुधार दिया, जिससे कि लोग वहां के प्रभावित होते हैं। लेकिन एक शहर पे कितना काम कर दीजिएगा, नेशनल लेवल तक उतना नहीं पहुंच पाता, उन भी 1991 के समय जब मीडिया उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इसकी नजर जब व्लादिमीर पुतिन की इन कामों की देखते हुए एक बहुत ही उस समय के पावरफुल एडवाइजर हुआ करते थे, राष्ट्रपति के सलाहकार होते थे उस समय, उनका नाम था वेलेंटीना यामासोव।
ये वैलेंटीना यामासो जो थे, इनकी एक विशेषता थी कि ये उस समय के जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सन, उनके ये दामाद थे। तो जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही दामाद है तो कितना पहुंच होगा। तो ये जो थे वैलेंटीना यामासोवी, तो वैलेंटीना यामासो जो थे, इन्होंने पुतिन को बुलाया और उनको ने क्या किया कि एडवाइजर रख दिया किसका, बोरिस येल्सन का। इस तरह से पुतिन और बोरिस येल्सन की दोस्ती हो गई। ये एक सलाहकार के तौर पर इनके पास आया और बोरिस येल्सन इन पे बहुत भरोसा करते थे और राष्ट्रपति बोरिस येल्सन पुतिन को हमेशा साथ रखते थे। और धीरे धीरे ये नेशनल लेवल तक ये चेहरा उभरते गया कि करप्शन को खत्म करना, कभी बोल्ड स्टेप्स लेना। इस वजह से पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बोरिस येल्सन पुतिन को देने लगे। जनता में पुतिन लोकप्रिय होने लगा और इसी दौरान बोरिस येल्सन अपने शराबीपन की वजह से, जहां तहां नाच देने की वजह से अपनी गरिमा को खोते जा रहे थे, जिसे भरपाई करने के लिए 1999 में 1900 इधर भारत में कारगिल की लड़ाई चल रही थी और उस समय 1999 में रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया व्लादिमीर पुतिन को। वहां पे प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर नहीं है, वहां सारा पावर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सन। तो यहां से एक नेशनल लेवल तक पहचान बन गई पुतिन की। लेकिन पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह सोचता था कि हम आगे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां सारा पावर राष्ट्रपति के पास था। इसने दिमाग लगाया। रूस का जो ये वाला एरिया है, नीचे का एरिया, रूस इतनी तो पूरा बड़ा है, मॉस्को से नीचे का ये एरिया है, इसका नाम है चेचन्या। ये चेचन्या जो था ये रूस से टूटना चाहता था, क्योंकि 1991 में 15 देश टूटे थे, तो चेचन्या कहता था हम भी टूटना चाहते हैं। तो रूस ने ये व्लादिमीर पुतिन, चूंकि ये खुफिया एजेंट था, इसने दिमाग लगाया। उसने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हीं को फंसा देते हैं। इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराना चालू किया। ध्यान से समझिएगा, यह बम ब्लास्ट खुद पुतिन करा रहा था, जो खुद उस देश का प्रधानमंत्री, और इल्जाम लगा दिया किस पर, चेचन्या पे, कि चेचन्या के लोगों ने ब्लास्ट कराया है। और ये अगस्त से सितंबर 1999 तक धड़ाधड़ रूस में जहां तहां बम फूट रहे थे। इधर भारत में 1999 में कारगिल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और देखते देखते एक महीना अगस्त से सितंबर 1999 में रूस के शहर मॉस्को, राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कहीं 10 आदमी मारा जाता है, कहीं 2 आदमी मारा जाता है। ऐसे करते करते मॉस्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई, जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया। रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे चेचन्या रात से एकदम तबाही किया जाए। अब सोचिए, याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सिपाही शहीद हुए थे, तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। यही चाहता था वहां पर पुतिन भी। पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का समर्थन हो जाए कि मारो चेचन्या को, और यही हो भी गया। 300 लोग जब मरे 1 महीने के अंदर लगातार बम ब्लास्ट में, तो रूस की जनता कही कि मारो ससुरा को। और इस बीच प्रधानमंत्री थे पुतिन, पावर तो रहता ही है पुतिन को। अब बोरिस येल्सन जो पियक्कड़ था, शराब पी के पूरा पावर पुतिन को दे दिया, कहा कि चेचन्या को संभालो। इसने क्या किया, पुतिन ने हर सिपाही के चेहरे पर या हेलमेट पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है। अब मारा जानबूझ के चेचन्या में। देखिए, जो भी मॉस्को में बम फोड़ा गया था, पुतिन फोड़ा था। ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था, और उसी ने घुस घुस के मारा चेचन्या में। वहां के लोगों को तो रियलिटी पता नहीं थी और पूरा लाइव दिखाया जा रहा था। ध्वस्त कर दिया पूरी तरह चेचन्या को, और वहां के लोगों को, भाई उनको लगा कि हमने बदला लिया है यहाँ पर, और 80,000 लोगों को मार दिया पुतिन। सोचिए कितना खतरनाक है ये पुतिन। 80,000 चेचन्या के लोगों को मार दिया, खुद ब्लास्ट कराया मॉस्को में, इल्जाम लगाया चेचन्या पे, और घूस के मारा 80,000 लोगों का। पूरा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया, पूरे रूस के लोगों ने देखा कि जो उनके घर में 300 को मारा है, पुतिन ने घुस के 80,000 को मारा है। ऐसा नेता होना चाहिए यहाँ पर। पुतिन की रेटिंग एकदम हीरो की हो गई। तो 1999 में जो पुतिन प्रधानमंत्री था, वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस होने लगा, और बोरिस येल्सन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। और इसी बीच सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया पुतिन। पुतिन का सपना पूरा हो गया। रूस जैसे बड़े देश की पूरी सत्ता अब पुतिन के हाथ में थी। पुतिन सन 2000 में चुनाव जीते, और 2000 में जब चुनाव जीते तो रूस के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार तक प्रधान राष्ट्रपति ही बन सकता है, 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं बन सकता है। तो पहला शर्त ये था रूस के संविधान का। रूस के संविधान का दूसरा शर्त ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा वो 4 साल का रहेगा। जैसे भारत में 5 साल का है, लेकिन रूस में 4 साल का, अमेरिका में भी 4 साल का ही होता है, वहां का भी राष्ट्रपति का 4 साल होता है। तो पुतिन राष्ट्रपति बने सन 2000 से 2004 के लिए। इस दौरान इनको पता था कि हमारा जो पहला टेन्योर है वो 4 साल का है, इसमें अच्छा काम करना है।
तो इन्होंने क्या किया, सन 2000 से 2004 के बीच में अपने मन मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति किया। अब चूंकि ये खुफिया एजेंट थे इसलिए इनको हर जानकारी थी, और पूरी तरह से अपने मन मुताबिक पूरे मंत्रिमंडल को बैठाया और क्रेमलिन पर अपना दबदबा मजबूत किया। जैसे भारत में संसद होता है, अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है, उसी तरह रूस में क्रेमलिन होता है, यहीं पे राष्ट्रपति रहते हैं, और पूरा दबदबा बनाया अधिकारियों के बीच में, और जबरदस्त काम किया अपने पहले टेन्योर में। रूस की जो जीडीपी थी वो 93% की रफ्तार से बढ़ी थी। लोगों को लगता था कि भगवान मिल गया पुतिन को, लेकिन पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी था। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया सन 2000 से राष्ट्रपति के रूप में, सन 2000 से 2004 के बीच में। एक टेन्योर हो गया, 4 साल का ही होता है। दूसरा टेन्योर उन्होंने पूरा किया 2004 से 2008 के बीच में। अब यहाँ तो हो गया, रूस के शर्त के हिसाब से आप 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते राष्ट्रपति। इसके बाद ये क्या किया कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया। देखिए 2 बार तो राष्ट्रपति रहे, और उसके बाद 2008 से 2012 तक ये प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर। और क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने एक चमचा को राष्ट्रपति का चुनाव जितवा दिए, जिसका नाम था देमेत्री मेहदेव। देमेत्री मेहदेव ये कहने के लिए 2008 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति थे, ये कहने के लिए राष्ट्रपति थे, और उसी दौरान ये क्या थे, प्रधानमंत्री। ये इतना शातिर इंसान है कि संविधान में संशोधन कर दिया और कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास आ जाएंगी। तो ये काम के राष्ट्रपति रह गए, और ये पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग 2008 से 2012 के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने किया। अब यहीं से रूस के संविधान का वह प्रावधान भी प्रभाव से हट जाता है, क्योंकि रूस का संविधान बस यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लगातार टर्म्स को नहीं रह सकता है। तो 2 लगातार हो गया, उसके बाद एक बार के लिए इसको बना दिया, जब तक ये राष्ट्रपति था इसका सारा पावर खुद यूज किया, तब तो अब इसके बाद ये उठ सकते थे पुतिन। अब क्या हुआ, पुतिन फिर 2012 में राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, क्योंकि सारी पावर राष्ट्रपति के पास रहती थी। तो 2012 से 2016 के बीच में पुतिन राष्ट्रपति रहे, और जब ये राष्ट्रपति थे ना, तो फिर संशोधन किए कि जो पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को दिया गया था, वो वापस पावर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को दिया जाता है। खिलवाड़ करके रखा ही इंसान देश के साथ। तो 2012 से 2016 तक के बीच में ये राष्ट्रपति रह गया। 2016 में फिर चुनाव हुआ, क्योंकि 4 साल पे होता है। 2016 से 2020 तक ये फिर से राष्ट्रपति बने, और 2020 में ये संशोधन कर दिए कि ये बंदा 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा। अब 2036 तक कुछ सोचना नहीं है, पुतिन भैया रहेंगे राष्ट्रपति वहां पे, कोई कितनों कर ले। ये है रूस का पावर पुतिन में। पुतिन बहुत ही जबरदस्त रहा पावर के मामले में। पुतिन अपने पहले कार्यकाल अर्थात सन 2000 से 2004 के बीच में इस समय पूरा ध्यान अपने देश पर दिए थे, लेकिन जैसे दूसरा कार्यकाल हुआ, खतरनाक काम करना पुतिन ने चालू किया। इसने क्या किया, 2008 में जॉर्जिया पर हमला कर दिया, क्योंकि जॉर्जिया 1991 में सोवियत संघ से ही टूटा था, उसके 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर दिया। 2011 में इसने लीबिया पर आक्रमण कर दिया, और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को हालांकि नहीं बता पाए वहां पे। उसके बाद 2014 आया, 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पे कब्जा कर लिए। 2015 में सीरिया में गिर रहे सरकार बशर अल असद की सरकार को बचा लिए। 2022 आया, फिर पूरी तरह यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन खाली नहीं बैठते, क्योंकि इनको पता है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते रहेगा, देश की जनता कभी अपने सरकार से सवाल नहीं पूछेगी। यही फॉर्मूला अपनाया था चीन ने भी। चीन के माओ सरकार के जब सरकार गिरने वाली थी, तो उसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया बिना मतलब, क्योंकि जब देश की सेना हमला करती है तो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, कहते हैं जो भी सरकार है बस हमें जिताओ। ये बात बखूबी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन, इसलिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने अगल बगल वाले देशों से। हालांकि बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी हैं। पुतिन की कई सारी पावर है, लेकिन उनमें 3 सबसे ज्यादा पावर इनके पास पूरी तरह से एक साइबर आर्मी है। हैकिंग पे बहुत जबरदस्त करते हैं यहाँ पर। इतना बड़ा हैकिंग आर्मी है इनके पास कि कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में भी इसी भाई का योगदान था यहाँ पर। इतनी बड़ी इसकी हैकिंग आर्मी है, साइबर पूरी तरह आर्मी रखा हुआ है। इनके विरोधियों कब गायब हो जाते हैं, कब मारा जाते हैं, किसी को पता नहीं। इनके विरोधी के ऊपर कभी छापा पड़ जाएगा, कभी पुलिस उठा ले जाएगी, कभी इनकाउंटर हो जाएगा, कभी मारा जाएंगे, कोई इनका विरोध नहीं कर सकता है। और पूरी मीडिया पुतिन की गुलाम है। किसी भी टीवी चैनल को देखिएगा, बस हमारे राष्ट्रपति ऐसे, ये खाएं, वो सोएं, ये किए, वो के, दिन रात उसी के चलते रहता है। ये 3 चीजों के बदौलत सन 2000 से लेके आज 2022 तक, यानी 22 सालों से पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं, और साथ ही साथ अब वो 2036 तक रहेंगे यहाँ पर। 2036 तक वो वहां पे राष्ट्रपति रहेंगे।
पुतिन की लाइफ स्टाइल भी गजब है। कभी ये घुड़सवारी करने लगते हैं तो कभी मछली पकड़ने लगते हैं, कभी भालू पे चढ़ के घूमते हैं तो कभी तैराकी हो जाती है इनके अंदर। ये सबमरीन में भी अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये केजीबी के सदस्य थे तो इन्हें हर चीज पता होती है। इनकी पूरी लग्जेरियस फ्लीट है जहाजों की, जाते हैं तो फुल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। और ये केवीजी के सदस्य थे, खुफिया जानकार थे, तो फाइटर प्लेन भी चला लेते हैं। हर तरह के जहाज ये बंदा उड़ा लेता है, हर तरह का जहाज व्लादिमीर पुतिन वहां पे। इनके पास बहुत ही महंगी याट है, कहा जाता है कि इलॉन मस्क से भी अमीर है। हालांकि जितने राष्ट्रपति वो लोग होते हैं इनके पास अमीरी से ज्यादा पावर होता है। यहाँ पर पूरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये ब्लैक बेल्टर है कराटा से, स्नाइपर है, इनकी गोली की निशान बहुत बेहतरीन है। कई बहुत सारे सातिर भी हैं दिमाग के यहाँ पर। इनका ये जो क्रेमलिन वाक है काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था पुतिन का। देखिए इन सब के साथ पुतिन का एक ऐसा सच भी है जो दुनिया को से छुपाया जाता है, या फिर यूं कह दीजिए कि यह सच एक ना एक दिन पुतिन को झेलना ही पड़ेगा। पुतिन को कहा जाता है कि एब्डोमिनल कैंसर है पेट का, खैर उसका ये इलाज करा लेंगे, लेकिन इन्हें पार्किंसंस बीमारी है। पार्किंसंस बीमारी एक तरह का लकवा होता है। पार्किंसंस बीमारी लकवा होता है, शरीर धीरे धीरे दिमाग काम करना छोड़ देता है, उस अंग पे धीरे धीरे दबाव होने लगता है, वो अंग काम नहीं करता है। आप पुतिन को देखिएगा तो हल्का झुक के बैठेंगे, कभी बैठेंगे तो इस टाइप के झुक के। ये पार्किंसंस बीमारी है और इनका शरीर अब उतना काम नहीं करता, इसलिए जब बैठेंगे तो टेबल कुर्सी को बहुत जोर से पकड़ के बैठते हैं। कभी भी देखिएगा पुतिन को जब भी इंटरव्यू देते तो हल्का सा ऐसे झुके हुए रहेंगे, पार्किंसंस बीमारी की वजह से। देखिएगा टेबल पकड़ के, देखो भाई चाचा यहाँ पे टेबल को बढ़िया से पकड़ के बैठे हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं, पार्किंसंस बीमारी। दूसरा पुतिन देखिएगा, पुतिन जो है बोटॉक्स का यूज बहुत करते हैं। बोटॉक्स का, बोटॉक्स क्या होता है, देखिए ये चेहरे पर उम्र के साथ साथ यहाँ सिकुड़न आने लगती है, यहाँ चेहरे पर सिकन होने लगती है, सिकुड़न आने लगती है, जिस वजह से इंसान थोड़ा बूढ़ा दिखने लगता है। तो पुतिन अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए, सेना पर दबदबा बनाने के लिए तथा पर्सनालिटी मेंटेन करने के लिए इस सिकुड़न, इस झुर्रियों को दूर करना चाहते हैं। तो झुर्रियों को दूर करने के लिए इंजेक्शन से इसके अंदर बोटॉक्स भर दिया जाता है और ये बोटॉक्स उन झुर्रियों को खत्म कर देता है। इसलिए देखिएगा पुतिन के चेहरे पे बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आप यंग एज का देखिएगा या फिर अभी का देखिएगा, ये आप सोच सकते हैं 70 साल की उम्र का फोटो है, ये 70 साल की उम्र का। और यंग एज का भी देखेंगे तो उतना खास चेंजिंग नहीं आएगा, चेहरे पर उतनी सिकन देखने को नहीं मिलती है बोटॉक्स की वजह से। लेकिन यूक्रेन की लड़ाई में प्रतिबंध लगा दिया गया है बोटॉक्स के ऊपर। अभी भाई को बोटॉक्स नहीं मिल रहा है तो बूढ़ा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इतना भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बोटॉक्स का इंतजाम